ईमानदारी से बताइए आप कि आपको आप लोगों को मदद किया था मुखिया हर चीज से मदद करता है सर। करता है। हाँ, जो मुखिया बदनाम पहने तुझ था, हाँ। कुछ मेरे गांव में नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि अपने जात को दिया उसको नहीं दिया। सो नहीं है, मरते में जीते में, अच्छे रात हो दिन हो हाजिर हो जाता है। हाँ चलिए, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं जी। फिरोज भाई के बारे में बस हम यही कहना चाहेंगे, इससे पहले जितने भी मुखिया हैं, मेरी उम्र 40 साल की है, इससे पहले जितने भी बहुत सारे मुखिया को हम देखा, गांव में एक काम नहीं हुआ था, एक काम नहीं हुआ। My name is अफसाना परवीन। अफसाना परवीन, आप ये बताएं कि किसको आप इस बार आपके यहाँ मुखिया जो है बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो आप लोगों के घर में या आप लोगों के यहाँ बात होती होगी ना किसको देना है वोट? जी, हम लोग इतना ही बस चाहते हैं कि दोबारा ये मुखिया बन जाए, इसलिए करके क्योंकि इन्होंने गरीबों का बहुत सहायता किया। बिचौलियों के साथ मुखिया ने लोगों के जज्बात के साथ खेला, लोगों का इस्तेहसाल किया, लोगों का शोषण किया, हर गांव पर, हर महाज पर। लेकिन भाई फिरोज साहब जब मुखिया बनकर के आए तो सबसे पहला काम जो इनका रहा वो ये रहा कि इन्होंने पंचायत से उन तमाम दलाल और कल्लाल किस्म के लोगों को, जिनसे पंचायत के लोग शोषित थे, उन सबको इन्होंने बाहर का रास्ता साहब है। इन्होंने अपने 5 साल दौर इख्तियार में बहुत अच्छे काम किए हैं और हर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, शितायत कर रहे हैं, मदह कर रहे हैं। इसी बिना पर लोग इसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इसको अपने दौर इख्तियार में लाएंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूं। देखिए, जनता हमको मुखिया बनाएगा, हमारा क्या ताकत है कि हम मुखिया हो सकते हैं। जनता हमको दोबारा मुखिया बनाने के लिए मन बना चुका है, और किस लिए बना चुका है कि जिस वादा पर हमको जनता 2016 में वोट किया था, इंशाल्लाह मैं अपने वादा पर आज तक खड़ा हूं। अगर मैं नहीं खड़ा हूं तो आप जनता से खुली तौर पे बता देना चाहता हूं कि अपोजिट पार्टी जो मेरे गांव में लड़ने वाला मेरे साथ है, मजहर आलम। पंचायत में, गांव में? नहीं, गांव में। हमारे गांव में जो लड़ रहा है मेरे साथ, वो पिछले बार भी लड़ा था। उन्होंने 337 वोट मेरा काट लिया था, उसके बाद भी हम 102 वोट से। हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है वो इस बात का इजाजत नहीं देता है कि आप किसी के बारे में किसी तरह का फीलिंग करें। जी जी। तो आप हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, ठीक है। अगर आप हिंदुस्तान का नागरिक है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी प्रखंड अंतर्गत रघेपुरा पंचायत में। रघेपुरा पंचायत के रघेपुरा गांव में, जहां से एक बार फिर निवर्तमान मुखिया फिरोज साहब अपने चुनावी मैदान में हैं, चुनावी दंगल में हैं। जानकारी के मुताबिक चुनावी दंगल में मुखिया उम्मीदवार के तौर पर 14 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस मैदान में कितने लोग चुनाव लड़ेंगे और कामयाब कौन होगा। जानकारी के मुताबिक फिरोज बीते 5 साल में अपने कारकर्दगी से, अपने काम के द्वारा न सिर्फ एक समाज बल्कि पूरे पंचायत के लोगों में काफ़ी महबूब हैं, काफ़ी प्यारे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता महबूब के साथ है, जिसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, जो गांव के पंचायत के लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि एक बार फिर हमारा मुखिया फिरोज ही होगा। वैसे एक बात और भी सामने आती है जिसे लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि हर आदमी सामने में खुद को उनके मुखिया उम्मीदवार का हिमायती बताता है, लेकिन वक्त आने पर क्या होता है, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर भी मुखिया की जो कारकर्दगी रही है, मुखिया के तौर पर फिरोज की जो कारकर्दगी रही है, जो उन्होंने काम किया है, इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि इनका आने वाला वक्त मुश्किल होगा। जो यहाँ की जनता और यहाँ की आवाम से मिलकर हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसी पोजीशन है इस पंचायत में फिरोज साहब की। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम कुछ बात करके जानें कि फिरोज साहब मुखिया के तौर पर अपने पंचायत के लिए कौन कौन सा ऐसा नुमाया काम किया, जिसके बल और जिसके ताकत पर उन्होंने एक बार फिर मुखिया का उम्मीदवार बनकर जीतने का ख्वाब देखा है। फिरोज साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है, इस्तकबाल है। जी, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। फिरोज साहब, आपसे एक सवाल है, सबसे पहला सवाल कि आप 5 साल
मुखिया रहे हैं, निवर्तमान मुखिया हैं और चुनावी दंगल में एक बार और फिर कूद गए हैं। क्या वजह इसकी है कि दोबारा आपने मुखिया बनने का सोच लिया है? आप बन रहे हैं या जनता चाहिए? देखिए, जनता हमको मुखिया बनाएगा, हमारा क्या ताकत है कि हम मुखिया हो सकते हैं। जनता हमको दोबारा मुखिया बनाने के लिए मन बना चुका है। और किस लिए बना चुका है कि जिस वादा पर हमको जनता 2016 में वोट किया था, इंशाल्लाह मैं अपने वादा पर आज तक खड़ा हूँ। अगर मैं नहीं खड़ा हूँ तो आप जनता से पूछ सकते हैं, ठीक है। सरकार हमको जो भी पैसा दिया, जिस काम के लिए दिया, हमने समाज के बीच लगाया। उसके बाद मैंने कहीं कहीं अपना निजी पैसा भी लगाया जहां गरीब गुरबा था। कोई लोग इस बात से इनकार नहीं हो सकता है कि मुखिया जी हमारा काम नहीं किया है, मुखिया जी हमारा बात नहीं सुना है। मैं एक बात खुली तौर पे बता देना चाहता हूं कि अपोजिट पार्टी जो मेरे गांव में लड़ने वाला मेरे साथ है, मजहर आलम, पंचायत में या गांव में? नहीं, गांव में हमारे गांव में जो लड़ रहा है मेरे साथ, वो पिछले बार भी लड़ा था। उन्होंने 337 वोट मेरा काट लिया था। उसके बाद भी हम 102 वोट से जीत गए थे इलेक्शन। इस दफ़े भी इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। और किस लिए जीतेंगे कि ये आदमी अभी शोर लगा रहा है पंचायत में या गांव में कि हम मुखिया हो जाएंगे तो हम प्रधानमंत्री पीएम आवास में 1 रुपया नहीं लेंगे। हम मजहर आलम से पूछना चाहते हैं कि 2013 में उन्होंने प्रमुख रहा है बीएसपी में, इसी इंदिरा आवास की दलाली के लिए पीएनबी बैंक पर सीचन पासवान की पत्नी सुहागिन देवी से उन्होंने मार खाया था, जो आज भी हरिजन एक्ट मुकदमा उसके ऊपर चल रहा है, जिसमें हम भी उस केस में गवाह हैं। फिरोज साहब, आप ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो खैर ये आपका मामला है इल्ज़ाम लगाना। आप बताएं कि आपने कितना पीएम आवास दिया? हमने 643 बांटा है। क्या वो जमीन पे है, कागजी है? नहीं, जमीन पे है। आप जमीन पे किस लिए हैं? आप एक मीडिया हैं, यहाँ बहुत सारा प्रधानमंत्री पीएम आवास वाले, देखिए जितना घर देख रहे हैं आप, ये सब प्रधानमंत्री पीएम आवास का है। आप कैमरा घुमाइए उधर। आप जितना घर देख रहे हैं ये सब प्रधानमंत्री पीएम आवास का है। पीएम आवास का घर है? बिल्कुल पीएम आवास का घर सामने देखिए। ये आपने बनवाया 5 साल में? जी। आप 5 साल पहले भी थे क्या आप? जी नहीं। उस जमाने के बारे में, उस वक्त में क्या हुआ? उस समय 2011 में हम पंचायत समिति कैंडिडेट, हमारी पत्नी थी। जी। हम चुनाव हार गए थे उस समय में, तो हम छोटा छोटा काम जो है समाज का लोग का करते थे। इसी काम की उम्मीद पर 2016 में हमको चुन लिया। तो मतलब ये है कि आपने इस 5 साल में आपने हक अदा किया है आवाम की आपने खिदमत करने का काम किया है। कहीं से ढकी छुपी बात नहीं है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये समाज बोलता है। ये हम नहीं बोलते, मेरा काम बोल रहा है। अच्छा, तो आपके काम का तो मैं पता लगाऊंगा, इंक्वायरी करूंगा ही। जी। और आप ये बताइए कि ठीक है, आपने घर बनवाया, क्या आपने बताया कि नल जल क्या किया आपने? नल जल में कैसा काम रहा आपका? देखिए, नल जल के बारे में हम इससे पहले जो आपसे बात कर रहे थे, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, फिर से हम बोल रहे हैं। नल जल में 13 गो वार्ड रखे पूरा पंचायत है, जिसमें 1 वार्ड मेरा अनकम्प्लीट है, बाकी 12 वार्ड मेरा कंप्लीट है। सब वार्ड में पानी चल रहा था, अभी 2-3 महीना से पानी नहीं चल रहा है। इनकम्प्लीट क्यों है? पानी क्यों नहीं चल रहा? जवाब दीजिए आप। देखिए, कहीं पे जर गया है स्टार्टर, कहीं पे मीटर खराब हो गया। लगवाए क्यों नहीं आप? नहीं, हमने इसलिए नहीं लगाया अभी कि चुनावी माहौल चल रहा है। ठीक है। वार्ड मेंबर को हम बोले थे, वो सब लोग कहा कि भाई पैसा नहीं है, कुछ नहीं। ये बात तो सही है कि जो सरकार पैसा दिया था उसका काम तो हो गया। अब रिपेयरिंग का पैसा सरकार हमको नहीं दे रहा है, वार्ड मेंबर को नहीं दे रहा है, तो हम कहाँ से करवाएंगे? बोलिए आप। फिरोज साहब, आप तो हर सवाल का जवाब ऐसे देते जा रहे हैं जैसे लगता हो कि एकदम या तो रट लिया है आपने, या आप लोग के ऐसा समझे कि मैं रटवा दिया हूँ आपको। आप ये बताइए कि आपके पंचायत में सड़क की खस्ताली क्यों है? देखिए, इससे पहले अगर आते हमारे पंचायत में 2016 में जब चुनाव चल रहा था, जी, तो आपने बुलाया ही नहीं था। जी सुनिए, ठीक है, ये हमारी बदनसीबी। ठीक है, मैं दोबारा फिर आ जाऊंगा। ठीक है। उस समय यदि अगर आप आते तो जिस छोटी सड़क पर आप होकर के आए हैं, ये भी सड़क नहीं था और बड़ा सड़क भी नहीं था। अच्छे, ये तो समाज का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद है, दुआ है, दवा है कि 2016 में लोग हमको भारी वोट से मतलब मुखिया बनाया और हमने गांव ग्रामीण के सड़क को बनाया, नहीं तो यहाँ एक भी सड़क नहीं था। फिरोज साहब, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे कि एक
ऐसे मुखिया से मेरी मुलाकात हुई है जिसने तरजीह दिया है अपनी तरक्की को और समाज में तरक्याती काम को उसने अपना एक अहम मुद्दा बनाया है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कोरोना काल रहा है, लोग बहुत परेशान रहे, उस कोरोना काल में आपने अपनी समाज की खिदमत कैसे किया है? देखिए, कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर आया, हमारे पंचायत के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जी जी, हमारा पंचायत 5 गांव में आता है। रघेपुरा, जद्दोपट्टी, इटार, बरहा, अजनौली, ये 5 गांव रघेपुरा पंचायत है। 5 गांव के लोगों को 5 गांव में स्कूल है, हमने सब में क्वारंटीन कर दिया। जी जी, सबका मैंने सेवा किया। इसलिए सेवा किया कि उनका मिसाल लीजिए कि मांस का मतलब वो नहीं था शरीर, मांस का शरीर था, मेरा लोहा का शरीर नहीं था। मैंने इसलिए सेवा किया कि अगर एक भी पॉजिटिव यदि मेरे पंचायत में निकल जाता है तो मेरे लिए दुर्भाग्य है। किस लिए दुर्भाग्य है? कि यहाँ गरीब गुरबा का गांव है, गरीब गुरबा का पंचायत है, किसी के पास शौचालय है, किसी के पास नहीं है, ये लोग बाथरूम करने कहाँ जाएगा, नहीं समझे। इसलिए मैंने उस पर पूरी ताकत झोंक करके अपने वार्ड मेंबर को लेकर के, अपने समर्थक को लेकर के मैंने पंचायत को घेरने का काम किया और सभी लोगों को पकड़ के हमने स्कूल में क्वारंटीन किया। और बल्कि क्वारंटीन नहीं किए, बल्कि उनको कपड़ा लत्ता, खाना पीना 14 दिन के बाद डॉक्टर को बुला करके मैंने उनको प्रमाण पत्र भी इशू करवा दिया कि भाई अब आपका समय सीमा से समय पुर गया है, आप लोग अपना अपना प्रमाण पत्र लीजिए कि हमने कहाँ से आए थे और किस जगह क्वारंटीन हुए। फिरोज साहब, एक बात और मुझे याद आ गई कि अगर आपको पंचायत की आवाम मुखिया बना देती है दोबारा, तो आप अपने पंचायत में अब जो काम बचे हैं, जैसे सड़क के अलावा भी बहुत सारी ज़रूरियात है जो मुकम्मल नहीं हो पाई होगी 5 साल में, उसे आप कैसे पूरा करेंगे? जात बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, आदमी बेसिस पे, या कैसे उसको आप किस तरह से आप तरजीह कैसे देंगे उसको आप? देखिए, हमारा अभी 5 बरस का दौर गुजरा है। इससे पहले हम मुखिया नहीं थे, वो भी हमारा दौर लोगों ने देखा है कि 5 गांव में रघेपुरा पंचायत है और हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेसी है वो इस बात का इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के बारे में किसी तरह का फीलिंग करें। जी जी, तो आप हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हैं। ठीक है। अगर आप हिंदुस्तान का नागरिक हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, ठीक है। फिरोज साहब, आपने बहुत सटीक जवाब दिया। अब चलते चलते आपसे एक सवाल। फिरोज साहब, आप अब ये बताएं कि इसके अलावा जैसे कि वृद्धा पेंशन है या बेवा पेंशन है, पेंशन क्षेत्र में आपने क्या काम किया, राशन कार्ड क्षेत्र में क्या काम किया आपने, इसका भी जिक्र करें ताकि आवाम तक ये बात जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब 2016 से पहले अब मुखिया नहीं थे तो हमने 400 पेंशन अपने हाथों से करवाया था। ये मुखिया होने से पहले? जी जी, 400 पेंशन मैंने उस समय करवाया था और लगभग 250 राशन कार्ड मैंने उस समय निकलवाया था। अच्छा। और इसी के ताकत पर जनता हमको उठा करके भेजा था, मुखिया बनाया था, ठीक है। 2016 में इलेक्शन हम जीत गए, उसके बाद हमने 600 पेंशन करवाया अपने हाथों से। 600 पेंशन जो लोगों को पैसा मिल रहा है। अभी हमारे पंचायत में लगभग 12 साढ़े 1200 पेंशन लोग उठा रहा है। राशन कार्ड का जहाँ तक मामला है, अभी से 8 महीना पहले हमारे पंचायत से लगभग 28 गाड़ी गया था राशन कार्ड अप्लाई में। हमने अपना निजी पैसा से भाड़ा पेड किया है सब लोगों का। यह हम नहीं बोलते, हमारे जनता से पूछ सकते हैं आप। वो आवेदन क्या हुआ, लगभग 70% राशन कार्ड बन चुका है। कितना लोगों को तो मिसाल लीजिए डीलर माल भी शुरू कर दिया है, कितना लोगों को डीलर माल भी शुरू कर दिया है। अब सवाल पैदा होता है कि चुनावी दंगल चल रहा है, इलेक्शन लोग लड़ने वाले लड़ रहे हैं, लड़िए, हिंदुस्तान डेमोक्रेसी, आपको लड़ने का अधिकार है। यही सवाल करना चाह रहा था अभी आपसे कि अब ये बताया फिरोज साहब कि आपने जो काम किया है, हम लोग भी पत्रकार हैं, मुखिया से, पंचायत समिति से मिलने का, प्रमुख से मिलने का मौका मिलता रहता है। आपसे बात करने के बाद और आपके समाज भी यहाँ, आपके जो पंचायत के लोग हैं वो भी मौजूद है। अगर आप गलत बोलेंगे तो आपके पंचायत के लोग जवाब देंगे इसका। ये सब सुन रहे हैं, यह इस बात की अलामत है और इस बात का ऐलान है कि सब लोग आपकी बातों से मुत्तफिक हैं। ऐसे में अगर दर्जनों लोग आपके खिलाफ किया, अगर मुखिया ओहला के लिए खड़े हो जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने इससे पहले पूछ रहे थे कि मुखिया इलेक्शन लड़ना, बहुत सारे कैंडिडेट लड़ जाता है, क्यों लड़ता है? हमने एक शब्द में बता दिया आपको कि लोग बिजनेस समझ के लड़ रहा है, बल्कि विकास के लिए नहीं लड़ता है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो मजहर आलम 2016 में चुनाव लड़ा मेरे साथ रघेपुरा पंचायत में, वो मजहर आलम मेरे गांव में आज भी कैंडिडेट मेरे साथ है, ठीक है। मैं मजहर आलम पे फोकस कर रहा हूँ
कि उनके पास घर नहीं है, मैं बोलता हूँ मेरे पास भी कल घर नहीं था, ये भी लोग जानता है, ठीक है। मजहर आलम हमको कहा कि एक आवास हमको दे दीजिए, हम घर बना लेंगे रहने के लिए। हमने कहा ले लो। उन्होंने आवास का पैसा लेकर के सीधा घप कर लिया और घर नहीं बनाया। अब बताइए कि इलेक्शन लड़ने के लिए वो आ गया, उससे क्या उम्मीद जनता रखती है कि आप हमारा विश्वास कीजिएगा, हमारा विकास कीजिएगा। जो नेता सरकार का प्रधानमंत्री पीएम आवास का पैसा लेकर के अपना घर नहीं बना पाया, जनता के बीच घूम घूम के कह रहा है कि मैं आपका भला करूंगा, मैं आपका विकास करूंगा, ये कैसे संभव हो सकता है जनता के लिए? जबकि सरकार का लेटर है कि आप घर बनाइए तो दूसरा पेमेंट कीजिए, घर ढालिए तो तीसरी पेमेंट कीजिए। बल्कि उतना ही नहीं है, मैंने एक भाई को, उनके भाई को और पेमेंट किया है। उन्होंने घर नहीं बना के बेटे का शादी कर लिया उस पैसा से। अब ये आदमी चुनाव लड़ने के लिए आज आ गया है। कुछ किराया के टट्टू सब उसमें है, कुछ अगेरी भगेरी घजेरी सब है उसमें, जो उनको बलगला करके अपना लड़वाता है। खैर उससे कोई मतलब हमको नहीं, जनता फैसला करने के लिए रगेपुरा पंचायत का तैयार है। अब सवाल है कि पीएम आवास का पैसा ले, अगर आपके पास घर होता तो हम प्रधानमंत्री पीएम आवास क्यों देते आपको? नहीं देते। चूंकि मैं इसलिए दिया कि सब लोग गरीब है, सबको मैंने दिया, तो आप भी गरीब है, आप भी लीजिए, आप भी अपना घर बना लीजिए। लेकिन आप सरकार का पैसा लेकर के घर नहीं बनाए और सीधा खा लिए पैसे को और घप कर दिए। आप जनता के बीच में आज कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। ये कैसा विकास पुरुष आप हैं? आप कैसा विकास पुरुष है? आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना में हम पैसा नहीं लेंगे। इसी इंदिरा आवास के दलाली में वो 2013 में प्रमुख था, पीएनबी बैंक पर मार खाया है वो। फिरोज साहब, हिंदुस्तानी मीडिया के जरिए आप पंचायत के लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? देखिए, पंचायत के लोगों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि 12 तारीख को अगला महीना रघेपुरा पंचायत का इलेक्शन है और 12 तारीख को एक एक वोट हमारे नाम पे लोग डाले। किस लिए डाले? कि ये हम नहीं बोलते हैं, मेरा काम बोलता है इस पंचायत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद, घर का है आपका? मेरा घर रगेपुरा में। आप ये बताएं कि यहाँ के जो मुखिया हैं, जो निवर्तमान मुखिया फिरोज फिर चुनावी दंगल में है, वो उनके कारकर्दगी से आप कितना खुश रहे? एकदम ईमानदारी से बोलना आपको। देखिए, पिछले 5 सालों में रघेपुरा पंचायत इनसे पहले के जो भी मुखिया बने उनसे उपेक्षित रहा ये पंचायत। ठीक है। न सड़कें, न बिजली, न आवास, न पेंशन, ठीक है, न सुरक्षा पेंशन। सरकार की तरफ से जो भी मुराआत मिलते थे, जो भी फंड्स जो है ना सरकार की तरफ से मुख्तस किए गए थे पंचायत के लिए, लोगों ने उसमें बंदर बाट का काम किया। बिचौलियों के साथ मुखिया ने लोगों के जज्बात के साथ खेला, लोगों का इस्तेहसाल किया, लोगों का शोषण किया, हर गांव पर, हर महाज पर। लेकिन भाई फिरोज साहब जब मुखिया बन कर के आए तो सबसे पहला काम जो इनका रहा वो ये रहा कि इन्होंने पंचायत से उन तमाम दलाल और कल्लाल किस्म के लोगों को, जिनसे पंचायत के लोग शोषित थे, इन सबको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और विकास का धारा इन्होंने पंचायत के अंदर बहा दिया। अभी आपको मैं बताऊं, मेरी जानकारी के मुताबिक 400 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने इंदिरा आवास आवंटित किया है और खुद बालू सीमेंट वालों से इन्होंने ये कह करके कि आप दीजिए, नहीं देगा तो मैं अदा करूंगा, ऐसा प्रोत्साहित करके लोगों का इन्होंने नाये के घर बनवाया। मैं पत्रकार साहब आपको बताता चलूं कि आज 5 साल पहले जब आप रघेपुरा के अंदर आते तो यहाँ की सड़कें आपको जो है ना, सड़कों को देख करके आप विचलित हो जाते, परेशान हो जाते कि क्या ये वो बस्ती है जिसके अंदर कोई कायद भी रहता हो, कोई मुखिया भी रहता हो, कोई सरपंच भी रहता हो, कोई जिला परिषद भी रहता हो। यानी हर महाज पे रघेपुरा पिछड़ा हुआ था, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो। इन्होंने 5 साल के अंदर आप जितनी भी सड़कें आप रघेपुरा चारों तरफ देखेंगे, चाहे रघेपुरा हो, इटार हो, बरहा हो, अजनौली हो, इन तमाम जगहों पर बिला तफरीक, मजहब, मिल्लत,
एक समान इन्होंने तमाम जातीय तमाम धर्मों के लिए काम किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वजीर। वजीर साहब घर कहाँ है आपका? गाँव में आगे गाँव। नाम बोलिएगा ना, गांव में मतलब कौन गाँव? रघेपुरे में। रघेपुरे में घर है। ये बताइए कि जो फिरोज मुखिया रहा है आपका, फिर दोबारा उम्मीदवार है, काम वाम किया था कि नहीं किया? बहुते काम किया। बहुत कम किया है। इस बार तो बहुत 14 आदमी खड़ा है, 14 आदमी खड़ा है, तो क्या लग रहा है मगर आपको? सबसे अच्छा कैंडिडेट हमको लग रहा है जो फिरोज है, फिरोज है। और मुखिया का लायक है, मुखिया में काम करने वाले हैं और बहुत सारे गरीबों का काम किया है। काम किया है ना? बस यही जानना था आपसे। हाँ। आपका क्या नाम है? अमानुल्लाह मेरा नाम है। अमानुल्लाह भाई, आप ये बताए, आप नौजवान लग रहे हैं, नौजवान हैं भी, लग क्या रहे हैं आप? नौजवान लोगों की क्या चाहते हैं, यहाँ की क्या चाह रहा है आपकी पंचायत में? नौजवान लोग यही चाहते हैं कि इस उभरते हुए दौर में युवा मुखिया जो हमारे फिरोज साहब है, वो अच्छे इन्होंने अपने 5 साल दौर इक़्तिदार में बहुत अच्छे काम किए हैं और हर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, शितायत कर रहे हैं, मदह कर रहे हैं। इसी बिना पर लोग इसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा इसको अपने दौर इक़्तिदार में लाएंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। की नाम आके? सुनीता देवी, सुनीता देवी, घर कत यहाँ के? रघपुरा। रघपुरा। ई बार पंचायत के चुनाव छे अगला महीना में, तो केकरा वोट देवे यहाँ सब? फिरोज मुखिया के देवे। तो 13-14 आदमी ठार छे, फिरोजे क्या देवे वोट यहाँ से? फिरोजे के देवे, बहुत किस किया काम क्या लगा है? हाँ तो मतलब कि इंदिरा आवास दिलक? हाँ हाँ, की दिलक? इंदिरा आवास सब दिए। दिलक? हाँ, सब चीज में सहायता है। अच्छा। ए आहा की नाम है? अरे रेखा देवी। रेखा देवी। आप कौन है मुखिया आपके यहाँ का? इससे पहले मुखिया अभी फिरोज मुखिया। फिरोज मुखिया, फिर वही बनेगा? हाँ बनेगा वो। दूसरा काहे नहीं बनेगा? वही बनेगा। वही बनेगा, जबरदस्ती है। चलिए, कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? आप बोलिए, नाम बोलिए। गुलसाना। अच्छे, बोलिए जोर से, कोई बात नहीं। घर कहाँ है? रघेपुरा। रघेपुरा। इस बार किसको वोट दीजिएगा आप लोग? फिरोज मुखिया। अच्छे, फिरोज मुखिया जो है कोरोना टाइम में मदद किया था? हाँ, करा सही। करा था मदद। हाँ। अनाज उनाज मिलता है यहाँ के? नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। आपका क्या नाम है? निजत बानो। जी, निजत बानो। नुजहत बानो। क्या है, फिरोज साहब अभी बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे, हम लोगों को बताया, हमने ये किया वो किया, क्या है उसमें सच्चाई? हाँ, भी है? बहुत काम किया है। काम किया है ना जी। क्या नाम है आपका? रीना खातून। अच्छा, ये अभी आप कहाँ हैं, कहाँ पे खड़े हैं अभी आप? रघीपुरा में हम खड़े हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ अभी अगले महीने में दिसंबर में चुनाव होना है मुखिया का, बहुत सारे उम्मीदवार हैं मुखिया में, तो आप लोग किसको वोट देने का मन बनाया है? फिरोज मुखिया को। आप जानती हैं फिरोज मुखिया को? जी जानते, बहुत अच्छी तरह से जानते। ऐसा मुखिया हमको कहीं नहीं मिलेगी। फिरोजी भाई को मुखिया बनाना है, फिरोजी अंकल को मुखिया बनाना है, क्योंकि ऐसा मुखिया हम जहाँ भी ढूंढेंगे तो ऐसा मुखिया हम लोगों को नहीं मिलेगी। और हमारे जनतों के लिए इस मुखिया ने जो किया है शायद कोई मुखिया कर सकते हैं। ऐसा मुखिया को हम लोगों को फिर से मुखिया बनाना है। यहाँ तक कि हर गरीब के साथ भी मुखिया खरा उतरा है। यहाँ तक कि दुख दौर तकलीफ सभी में ये मुखिया सबका साथ दिया है, किसी का साथ नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि जिसके लिए रहने के लिए घर नहीं था उसको घर दिया है, जिसके लिए पीने के लिए पानी नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, उसको ट्यूबवेल दिया है। जिसके लिए जो नहीं था वो मुखिया, जो ये मुखिया किया है शायद कोई मुखिया कर सकता है। ऐसा मुखिया को हम जनता कैसे छोड़ सकते हैं, और फिर से इसी मुखिया को हमें मुखिया बनाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या नाम है? माय नेम इज अफसाना परवीन। अफसाना परवीन। आप ये बताएं कि किसको आप इस बार, आपके यहाँ मुखिया जो है बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो आप लोगों के घर में या आप लोगों के यहाँ बात होती होगी ना, किसको देना है वोट? जी, हम लोग इतना ही बस चाहते हैं कि दोबारा ये मुखिया बन जाए, इसलिए करके क्योंकि इन्होंने गरीबों का बहुत सहायता किया है, और हम लोगों को घर भी नहीं था जो हम लोग ऐसो आराम से रह सकते थे, लेकिन इन मुखिया के द्वारा हम लोग ऐसो आराम से आज घर में अपने ऐसो आराम से रहते हैं। आप पढ़ती हैं क्या? जी। कहाँ पर, किस क्लास से पढ़ती हैं आप? मैं कोचिंग पढ़ती थी पर अभी नहीं पढ़ती हूँ, 2 महीने से छोड़ दिया था आपने। जी। मतलब ये है कि गरीबों को उन्होंने जो है, जो मुखिया रहे हैं फिरोज साहब, उन्होंने काफ़ी मदद करने का काम किया। काफ़ी कुछ ज़्यादा ही मदद किया है, इतना मदद किया है कि उसके एहसानमंद हम लोग कुछ ज़्यादा ही हैं। और ऐसा ही मुखिया चाहती हूँ कि फिर से दोबारा बन जाए, क्योंकि हम लोग एक लेग के कीचड़ में हम लोग जा कर के दुकान से राशन पानी लाते थे, लेकिन माशाअल्लाह आज इस तरह से रोड बन चुका है कि हम लोग ऐसा आराम से अपना सफ़र गुजारते हैं। चलिए बाबा। गनौरा पासवान है। गनौरा पासवान। घर का तो यहाँ पूरे
ए मुखिया में बार की करवे, केकरा वोट देवे? मुखिया में वही हमारा है पुरखा। कौन पुरखा है आपका? वही। नाम बोलिए। वही क्या होता है जी? नाम बोलिए ना। पलिया। हाँ, पलिया। पलिया। हाँ, फिरोज। ओ, पलिया और भी नाम है। आप सपारी दांत है ही आपके पास लगता है। हाँ, ये सपारी सी बातें हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत लोग खड़ा हुआ है, तो फिर क्या कीजिएगा? वो बड़ विकास किए। विकास किए हुआ। बहुत। धन्यवाद आपका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नैयर हैदर। घर कहाँ है हैदर साहब? रघेपुरा के। भाई आप ये बताएं कि आपके जो फिरोज मुखिया है, जो निवर्तमान मुखिया थे और फिर जो चुनाव लड़ रहे हैं और दंगल में है वो, उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा? आप एकदम शॉर्ट में बताइए। आप फिरोज़ भाई के बारे में बस हम यही कहना चाहेंगे, इससे पहले जितने भी मुखिया हैं, मेरी उम्र 40 साल की है, इससे पहले जितने भी बहुत सारे मुखिया को हम देखा, गांव में एक काम नहीं हुआ था। एक काम नहीं हुआ था। अच्छे अच्छे पोस्ट पर लोग थे यहाँ, लेकिन एक काम नहीं हुआ था। जिस रोड पर आप चल के आ रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उस रोड का जो देन है वो फिरोज़ भाई का देन है। और एक ईमानदार और कौम परस्त, अल्लामा बहुत सारे लोग लिखे हैं कि खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले ही को अपना रहबर चुने, और वो इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए अगर यहाँ की जनता अगर किसी दूसरे को अपना वोट गिराती है तो वो अपने आप में गलती करती है, और पछतावा उनको 5 साल देखना पड़ेगा। आप ये बताएं कि फिरोज साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने अपने काम के बारे में बताया कि हमने बहुत सारे तरक्की काम किए और बहुत सारी बातों उन्होंने, फिर वो किसी के बारे में बता रहे थे कि वो दोबारा चुनाव में खड़े हो गए, इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे थे। क्या सच्चाई है पता है? कि आप गांव के हैं, पंचायत के, पता होगा आपको क्या सच्चाई है? बहुत पता है। मैंने भी देखा, मीडिया में आया कि उन्होंने चंद आदमी का नाम लेकर कहा कि वो इल्ज़ाम लगाया है कि वो हमको गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। उनकी क्या बसात है कि वो किसी को इल्ज़ाम, बल्कि वो तो मोहब्बत और प्यार से उनसे उनकी खिदमत करने के लिए तैयार है। और ये इल्ज़ाम जो लगाया है नाम लेकर के, हसन भाई का, रहमे भाई का, फिरोज साहब का, ये सरासर गलत है। किसने लगाया इल्ज़ाम? जो उसमें मजहर आलम का नाम आता है। मजहर आलम अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं। कौन है मजहर आलम? ये कैंडिडेट हैं इसी पंचायत के, मुखिया के मुखिया प्रत्याशी हैं वो, और इससे पहले वो प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है? मोहम्मद अतीकुल्ला। क्या करते हैं आप? मुंबई में मजदूरी करते हैं, पर्स का काम करते तो हैं। अभी आप फिर अभी पंचायत चुनाव है, देखते हैं। हाँ, तो पंचायत में आ गए हैं। हाँ, तो फिरोज मुखिया को जिताना है। इससे पहले बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए हम लोग आए वहाँ से। बॉम्बे से आ गए वापस? जी, मुंबई से आए वोट देने के लिए। मुखिया जी बोला होंगे पायदे करके? नहीं, कुछ भी नहीं सर। तो? हम लोग को कुछ भी ना, हम लोग जैसे खबर पड़ा वैसे ही इलेक्शन होने वाला, हम लोग चले आए। अपना पैसा खर्चा, अपना खर्चा जी, क्योंकि अच्छा काम किया इसके लिए आए। मुखिया जी से पायदे नहीं लिए? नहीं, कुछ भी नहीं लिए। अरे अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया सर, इसके लिए हम लोग आए। चलिए, बहुत लड़का आए। बहुत अच्छा। क्या नाम है? हमारा नाम है शीतल पासवान। पासवान जी, घर कत यहाँ के? रघेपुरा पंचायत में कितने उम्मीदवार है? 13-14 उम्मीदवार है मुखिया के। की छे होते मरतबा? तो इस बार इसी मुखिया का होगा जो अभी वर्तमान मुखिया है, फिरोज को वोट दिया जाएगा। जो ईमानदारी से बताइए आप कि आपको आप लोगों को मदद किया था मुखिया? हर चीज से मदद करता है सर। करता है? हाँ, जो मुखिया बदनाम पहने तुझ था। हाँ। कुछ मेरे गांव में नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि अपने जात को दिया, उसको नहीं दिया। सो नहीं है, मरते में जीते में, अच्छे रात हो दिन हो हाजिर हो जाता है। हाँ। चलिए, आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं जी। फिरोज भाई को जैसा हो, घर घर से आती आवाज, घर घर से आती आवाज, फिरोज भाई जिंदाबाद, फिरोज भाई जिंदाबाद। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।